नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज गोस्वामी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में, जिसे आप सब अपनी प्यार अपनी मोहब्बत से नवाजते हैं और इसका नाम है यादों के पिटारे से। आज इसमें पेश कर रहा हूं अपनी एक भूली बिसरी याद, नमक थोड़ा कम है। सुनते और पढ़ते आए हैं कि प्रेम, मोहब्बत, इश्क ये भगवान या खुदा से मिलाते हैं और ईश्वर का रूप भी यही है। इतना ही नहीं, प्यार इंसान के अलावा और भी सभी जीवों में पाया जाता है। अगर इसे सच माने और डार्विन बाबा की भी सुने तो बंदरों को इंसानों के पूर्वज का दर्जा हासिल है। इस तरह बंदरों की शुरुआती कौम में इंसानों के गुण पाए जाते रहे हों या ये कि अब के इंसानों में बंदरों जैसे गुण पाए जाने लगे हैं, इसका फैसला तो आप बेहतर कर ही लेंगे। असल में हुआ कुछ यूं कि एक बंदर था और उसे एक बंदरिया से बेपनाह मोहब्बत, इश्क या बॉलीवुड की भाषा में कहें तो इलू इलू हो गया। और मोहब्बत भी ऐसी कि जनाब, देवताओं, फरिश्तों या फिर आप जिन्हें भी इंसानों से और बंदरों से ऊपर माने, उन सबको बंदर की इस मोहब्बत से जलन होने लगी। लिहाजा वो अपने अपने भगवानों के पास पहुंचे और बंदर बंदरिया की इस लव स्टोरी को सुनाकर ऊपर से बैठे बैठे अपने भगवान से इस पर कोई टिप्पणी विशेष या अपना मत रखने की वकालत करने लगे। भगवान ने सब कुछ देखा, सोचा और समझा, लेकिन बंदर से बहुत खुश हुए। और खुश क्या हुए, बंदर के सामने प्रकट भी हुए। बंदर घबराया। भगवान और बंदर के सामने कोई सपना तो नहीं? भगवान के दर्शन तो इंसानों को भी दुर्लभ हैं, और ये मेरे सामने, ये सपना है या हकीकत? कुछ समझ पाता तब तक भगवान के मुंह से निकला, तथास्तु। हे प्रभु, मैं अधम प्राणी, तथास्तु किस लिए? मैं तो अभी कुछ मांग भी नहीं पाया और बस किसी तरह से इस बंदरिया के साथ अपने प्रेम के सहारे बस दिन काट रहा हूं। बंदर असमंजस के साथ हकलाने लगा, मानो किसी सीईओ ने अपने ऑफिस के जूनियर एग्जीक्यूटिव के पास खुद आकर उसकी सब इच्छाएं पूरी कर दी हों। खैर, भगवान ने अपने वरदान और वरदान देने की वजह दोनों का खुलासा किया। बोले, हम प्रेम के वश में हैं। प्रेम किसी से भी मुझ तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है। सदियों से मैंने अपने उपदेशों में यही कहा है। आने वाले समय में इस शब्द के पर्याय मोहब्बत, इश्क, लव, टाका, सेटिंग, रॉयल्टी, डेडिकेशन जैसे अनेक और भी कई शब्द होंगे। ये मैं अनादिकाल से जानता था। तुम तो इस मार्ग के सबसे निपुण, निर्दोष और निस्वार्थ साधक हो। तो हम तुम्हारे इस प्रेम को देखकर प्रसन्न हुए और तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। तथास्तु। और भगवान लुप्त हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। पता नहीं कहां से आए थे और किस दिशा को चले गए। वैसे ही जैसे कि अच्छा इंक्रीमेंट होने की खबर भर फैलती है, हाथ आए तब सपना टूटता है। बंदर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, सिवाय इसके कि चलो, अब तो जब तक बंदरिया है तब तक जिंदा रहूंगा और दिलो जान से उसे प्यार करता रहूंगा। बंदरिया की फरमाइशें खेत में खरपतवार की तरह थीं। जितनी उखाड़ो यानी कि पूरी करो, उतनी और जमाती थीं। एक दिन बंदरिया ने ऐसी फरमाइश कर डाली कि बेचारा बंदर भी एक सोच में पड़ गया। बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो आज खाने में कलेजा बनाओ। बंदरिया ने फरमाइश को कुछ इस तरह रखा मानो बॉस ने एम्प्लॉय से अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए
उससे कियारे के अलावा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की भी फरमाइश कर दी हो। बंदर ने तुरंत पूछा, बस इतनी सी बात, कहो आज किसका कलेजा मंगवाऊं? बंदरिया के मन की बेचारा बंदर क्या जानता। तपाक से लपलपाती जीभ के साथ बोली, मंगवाना क्या है, सच्चा प्यार है तो अपना कलेजा खिलाओ ना आज। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे तुम्हें क्या पता मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो सोच में क्यों, अपने प्यार का इजहार करो, अपना कलेजा दिल से पेश करो। बंदर में तो जुनून कूट कूट कर भरा था। स्वाव देखा न ताव, सीना चीरा, कलेजा पकाया, शानदार तश्तरी में परोसा और बंदरिया के सामने पेश कर दिया। बंदरिया मन ही मन सुहा रही थी, लेकिन इस खुशी के इजहार को चेहरे पर लाने से बच भी रही थी, ये भी साफ झलक रहा था। ठीक वैसे ही जैसे मैनेजमेंट एम्प्लॉय की तारीफ करना अक्सर पाप ही समझता है। बंदर उसे निहारता रहा और बंदरिया बड़े चाव से कलेजा खाती रही। बंदर के दिल में तारीफ सुनने की हिलोरें उठ रही थीं, लेकिन वो हिलोरें बस हिलोरें ही रह गईं। बंदरिया लपलपाती जीभ के साथ चट चट कलेजा ही खा रही थी। सो बरबस पूछ बैठा, कैसा लगा, दिल से पकाया है? बंदरिया तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, सो अपने ही अंदाज में बोली, हाँ अच्छा बना है, बस नमक थोड़ा कम है। ये सुनते ही बंदर की छाती फट पड़ी, आंखों में टूटे अरमानों का सैलाब साफ दिखाई दे रहा था। छटपटाते बंदर के मुंह से आह तक ना निकली, मानो सारे अरमान बंदरिया की जीभ को स्वाद देने के लिए कलेजा पकाने में लग गए हों। बंदर की आंखें फटी की फटी रह गईं और देखते ही देखते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बंदरिया ने कुछ फूलों के साथ उसकी पत्थर देह को विदा किया और जल्द ही उसे दिल से चाहने वाला एक और बंदर मिल गया। सुना है आजकल बंदरिया नौकरी और बंदर एम्प्लॉय के नाम से फिर जन्म ले चुके हैं। तो ये थी मेरी एक भूली बिसरी याद, नमक थोड़ा कम है। अगले एपिसोड में आपके साथ फिर मिलूंगा, ऐसी ही एक और भूली बिसरी याद लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं अनुज गोस्वामी जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार।